नमस्कार। आज हम एक बार फिर लेकर आए हैं रीट, पीटीईटी, बीएसटीसी आदि के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, जो कि एसएसटी से संबंधित और अन्य जीके से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 501। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? आदिनाथ या ऋषभदेव? मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट तैयार करने के 3 सूचकांक कौन से हैं? तो शिक्षा, जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय। इसको मानव विकास सूचकांक जो रिपोर्ट है वो तैयार करने के लिए तीनों जो जरूरी है। उसके बाद जो 504 है, जीडीपी का पूरा नाम बताइए। तो सकल घरेलू उत्पाद। उसके बाद है रचना दी गई है, कर्पूर मंजरी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है राजशेखर। उसके बाद प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहते हैं? तो रैंड टोंक प्राचीन भारत का टाटा नगर है। 507 डब्ल्यूटीओ का पूरा नाम बताइए। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। उसके बाद 508 है, वागड़ एवं कांठल की गंगा किसे कहा जाता है? तो माई नदी को वागड़ एवं कांठल की गंगा कहते हैं। 509 विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है। 510 विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को। उसके राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहते हैं? तो तारागढ़ अजमेर को। उसके बाद 512 है, नील नदी किस महाद्वीप में बहती है? तो नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। 513 भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1951। राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं? अलवर। सुंडा गर्त किस महासागर में स्थित है? तो हिंद महासागर में स्थित है। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 517 है, तीर्थ यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो वैनचांग, वैनचांग को यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। 518 विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील का नाम बताइए। तो सुपीरियर झील, उत्तरी अमेरिका। 519 है, सेबी की स्थापना कब की गई? वह मुख्यालय कहाँ है? तो सेबी 1988 मुंबई में स्थापित किया गया। 520 राजस्थान का गैरीबाल्डी किसे कहा जाता है? तो उत्तर आएगा वीर दुर्गादास राठौड़। 521 पनामा नहर किन 2 महाद्वीपों को अलग करती है? तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को अलग करती है। 522 है, अजमेर नगर निगम किसने बसाया था? तो अजय राज चौहान ने 1113 में अजमेर नगर बसाया था। उसके बाद आरबीआई के वर्तमान गवर्नर का नाम क्या है? तो शशिकांत दास, इसका उत्तर आएगा। उसके बाद 524 है, वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? उत्तर आएगा गौरीबाई डूंगरपुर। उसके बाद ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो उत्तर है उस्ताद अहमद लाहौरी। 526 अमेजन नदी किस महाद्वीप में प्रवाहित होती है? अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका में प्रवाहित होती है। उसके बाद 527 है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 49 को। उसके बाद 528 हिंदुपत किस शासक को कहा जाता है? महाराणा सांगा। 529 पिछवाई चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो श्रीनाथ द्वारा राजसमंद। 530 चित्रकला का पारखी किस मुगल सम्राट को कहा जाता है? तो जहांगीर। जहांगीर स्वयं एक कुशल चित्रकार भी था। इसके बाद है 531 पाथल किस शासक को कहा जाता है? तो उत्तर आएगा महाराणा प्रताप। 532 वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ। 533 राय पिथौरा किस राजपूत शासक को कहा जाता है? तो पृथ्वीराज चौहान को।
534 है, नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो डोडा बेटा नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। 535, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब व किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है वो 1885 A.O. ह्यूम के द्वारा की गई। 536, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक बताइए। अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्रक होते हैं? तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र होते हैं। उसके बाद 537 है, राजस्थान के गांधी कहा जाता है। तो राजस्थान के गांधी गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है। उसके बाद 538 है, भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। तो उत्तर है हमारा गंगा नदी, भारत की सबसे लंबी नदी है। 539 है, तानसेन किस शासक के दरबारी संगीतज्ञ थे? तो तानसेन अकबर के दरबार में थे। 540 है, आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? मोतीलाल तेजावत को। 541 है, सबसे कठोर पदार्थ होता है। तो हीरा डायमंड है वो सबसे कठोर पदार्थ होता है। 542, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। उत्तर है माउंट आबू सिरोही। 543, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? उत्तर है सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ जिले में होती है। उसके बाद 544, राजस्थान को कितने सस्य जलवायु खंडों में विभक्त किया गया है? तो उत्तर है 10। 545, राजस्थान की जलवायु कैसी है? उत्तर आएगा शुष्क एवं अर्धशुष्क। उसके बाद राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून से। 547, राजस्थान में मावठ होने का क्या कारण है? तो पश्चिमी विक्षोभ, सर्दी में जो बारिश होती है उसको मावठ कहते हैं। इसके बाद 548 है, वायु की गति ज्ञात करने वाले यंत्र का नाम बताइए। तो एनीमोमीटर। 549 है, राजस्थान में सर्वाधिक मृदा अपरदन किस कारण होता है? तो राजस्थान में सर्वाधिक जो मृदा का अपरदन है वो वायु के कारण होता है, क्योंकि बलुई मिट्टी है, वायु के साथ है वो चलती है। 550, ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम की ओर से चलने वाली गर्म हवाएं क्या कहलाती है? तो उत्तर आएगा लू। उसके बाद 551 है, भैंस की किस नस्ल का सर्वाधिक दुग्ध उत्पाद है? तो मुर्रा नस्ल है वो सर्वाधिक दूध जो देने वाली नस्ल है। 552, गाय की किस नस्ल का सर्वाधिक दूध उत्पादन होता है? तो होलिस्टीन फ्रीजियन HF, तो हॉलैंड की एक प्रजाति है गाय की, वो सर्वाधिक दूध देती है। 553, मिर्च का रंग लाल किस कारण होता है? तो कैप्सेथिन के कारण होता है। 554, भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब व कहाँ चलाई गई? उत्तर है अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। 555, कुंभलगढ़ चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1224 मीटर। 556, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो जब संविधान बनाया था तो उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 557, घरेलू हिंसा कानून कब बना? 2005 ईस्वी में। उसके बाद 558 है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम कब बना? उत्तर आएगा 1989 ईस्वी। फिर है 559वां है, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जेम्स मिल। 560, डॉक्टर राधाकृष्ण शिक्षा संकुल कहाँ स्थित है? तो जयपुर। 561, वास्को डी गामा बंदरगाह कहाँ स्थित है? गोवा में। 562, 1857 की क्रांति की शुरुआत कब व कहाँ से हुई? उत्तर आएगा 10 मई 1857 मेरठ से। 563 है, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था? रामकृष्ण परमहंस। 564, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ज्योतिबा फूले। 565, मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताइए। तो उसकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो इंडिका है। 566, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था?
तो उनका नाम वर्धमान था। 567 हर्षचरित ग्रंथ का रचयिता कौन था? तो बाण भट्ट था। उसके बाद 568 है गिरदावरी क्या है? तो इसका उत्तर होगा फसल तैयार होने पर पटवारी द्वारा आंकलित जो रिपोर्ट तैयार की जाती है उसको गिरदावरी कहते हैं। 569 नगर निगम के मुखिया को क्या कहा जाता है? महापौर या मेयर। 570 है भारत में प्रथम कृत्रिम उपग्रह कब कौन सा भेजा गया? तो 1975 आर्यभट्ट। 571 चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो चंबल नदी पर स्थित है। 572 बिसलपुर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो बनास नदी पर है। 573 है रणथंभौर बांध परियोजना किस जिले में है? तो सवाईमाधोपुर में है। 574 राठी गिर थारपारकर किस पशु की नस्लें हैं? तो ये गाय की नस्लें हैं। 575 टंगस्टन के अयस्क का नाम बताइए। तो टंगस्टन है उसके अयस्क का नाम वुल्फ्रेमाइट है। 576 है एल्यूमिनियम के अयस्क का नाम बताइए। तो एल्यूमिनियम के अयस्क का नाम बॉक्साइट है। 577 नाबार्ड का पूरा नाम बताइए। उत्तर आएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। 578 नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो 12 जुलाई 1982 को। 579 राजसमंद झील की नौचों की पाल पर किस माता का मंदिर स्थित है? तो घेवर माता का मंदिर स्थित है। 580 जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो एक अप्रत्यक्ष कर है। उसके बाद 581 है जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो उत्तर आएगा केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण वर्तमान में तो केंद्रीय वित्त मंत्री है वही जीएसटी के अध्यक्ष है। 582 मुद्रा बाजार का नियमन कौन करता है? तो मुद्रा बाजार का नियम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई करता है। 583 भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 19 जुलाई 1969 को किया गया था। 584 है भारत में राजकोषीय नीति को कौन निर्धारित करता है? तो भारत सरकार का वित्त मंत्रालय। 585 प्लास्टिक मनी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो प्लास्टिक मनी डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड के लिए प्रयोग किया जाता है। 586 है मुद्रास्फीति के कारण अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन आते हैं? उत्तर है वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में वृद्धि होती है तथा मुद्रा की क्रय क्षमता में कमी हो जाती है। 587 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो केंद्रीय वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। 588 है आयात एवं निर्यात कर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? तो ये सीमा कर कहलाता है, कस्टम ड्यूटी कहते हैं। 589 है बिक्री कर उत्पाद शुल्क या सीमा शुल्क किस प्रकार के कर है? ये भी एक अप्रत्यक्ष कर है। 590 आयकर संपत्ति कर निगम कर किस प्रकार के कर हैं? तो इन्हें प्रत्यक्ष कर कहते हैं। उसके बाद 591 है नीति आयोग को किसके स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है? तो नीति आयोग को योजना आयोग के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है। पहले योजना आयोग था, अब वर्तमान में नीति आयोग लागू किया गया है। 592 है भारत में प्रथम जनगणना का आयोजन कब किया गया? तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय भारत में प्रथम जनगणना की गई थी। 593 भारत में प्रथम दशकीय जनगणना का आयोजन कब की गई? तो दशकीय जनगणना की शुरुआत है वो 1881 से की गई। उसके बाद 594 है एफडी का पूरा नाम बताइए। तो उत्तर आएगा हमारा फिक्स्ड डिपॉजिट। 595 एफडीआई का पूरा नाम बताइए। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। उसके बाद 596 है एएलयू का पूरा नाम बताइए। तो एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसके बाद 597 है एआई का पूरा नाम बताइए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
598 साइबर अपराध कानून क्या है? तो इसका आएगा उत्तर है कंप्यूटर की दुनिया में होने वाले अपराध। 599 है MS एक्सेल में पेज को क्या कहा जाता है? तो उत्तर है स्प्रेडशीट। प्रश्न 600 MS वर्ड में बनाई जाने वाली फाइल को क्या कहा जाता है? तो उत्तर आएगा डॉक्यूमेंट। हमारे आज का वीडियो पूरा हुआ, धन्यवाद।